ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम खेम ठेम छीम ह्रीम त्रीम प्रेम हीम। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप मरघट की मरही एक शाबर मंत्र है जो कि बुंदेलखंडी एक शक्तिशाली शाबर मंत्र है, जिसका विधि विधान इस वीडियो में जानने वाले हैं। भूत प्रेत बाधा, तंत्र की बाधा, हटी मैली कुचैली गंदी बाधा, मशान की बाधा, किसी भी तरह की बाधा हो, मरही माता के इस मंत्र से हर प्रकार की बाधा का शमन हो जाता है। माता मरही का यह मंत्र एक शत्रु विनाशक मंत्र है। यदि इस मंत्र का सही विधि विधान के तहत आप प्रयोग करते हैं तो आपका शत्रु सीधे नरक पहुंच जाता है। मरही माता शत्रु विनाशक देवी मानी जाती हैं, लेकिन बहुत कृपामयी देवी मानी जाती हैं। इनकी यदि श्रद्धा से हम आराधना करते हैं और इनके मंत्रों का पालन करते हैं तो मरही माता प्रत्यक्ष रूप से आकर आपकी सहायता करती हैं और हर प्रकार की आला बला बाधा संकट विघ्न विपत्ति का संहार करती हैं। माता मरही का यह मंत्र आप हमारे मुख्य चैनल पर लगातार श्रवण करेंगे, क्योंकि यह मंत्र मात्र 5 मिनट में ही आपके शरीर पर प्रभाव दिखाता है। यदि आप भूत प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नकारात्मक ऊर्जा, शत्रु के द्वारा किसी तरह का घात आपके ऊपर चलाया गया है, मारण मूठ वशीकरण चलाया गया है, तो इस मंत्र को श्रवण करते ही आपके शरीर में झुंझुनाहट पैदा होगी, आपके रोए तन आएंगे, आपको घबराहट लगेगी और 5 मिनट बाद आपके शरीर को राहत मिल जाएगी। ये सभी प्रकार की बाधाएं आपसे दूर हो जाएंगी। लेकिन मंत्र श्रवण करने से 2 से 10%, सौभाग्यशाली व्यक्ति को 50% तक लाभ देखने को मिलता है। और इसी मंत्र का हम सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए एक ही बार हमको मंत्र पाठन करना पड़ता है और हर प्रकार की बुरी शक्ति आपसे दूर हो जाती है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया है कि मंत्र का यदि आप सही तरीके से विधि विधान करते हैं तो आपके ऊपर जो भी शत्रु घात पहुंचाता है, जो भी टोना टोटके का प्रवाह चलाता है, उस शत्रु का माता मरही शमन कर देती हैं। या जो भी विद्या वो आपके ऊपर भेजता है उस विद्या का ही भक्षण कर लेती हैं, नहीं तो शत्रु का कलेजा भक्षण होना तो एकदम निश्चित ही माना जाता है। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मरही माता होती कौन है। माता काली भगवती पराशक्ति के अनेक रूप हैं। अनेक रूपों में अनेक नामों से इनकी पूजा पाठ करी जाती है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य की वजह से माता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसी प्रकार मरघट में रहने वाली काली को मरघट की मरही कहा जाता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं काली और मरही में अंतर होता है। नहीं, मरघट वासिनी काली को ही मरही कहा जाता है सब काली ही। जिस रूप में आप पूजें, जिस रूप में आप याद करें, जिसे कामना हेतु आप जिस स्वरूप को याद करेंगे उसी रूप में माता भगवती पराशक्ति आपको दर्शन देती हैं प्रकट होकर। अब आप मरघट की काली की पूजा मरही के नाम से करते हैं तो स्वाभाविक है मरघट की काली आपके सामने प्रकट होकर आपकी सहायता करती हैं। चलिए, गुप्त नवरात्रि भी यह चल रही है और इस मंत्र को आप गुप्त नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं, चैत्र नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा साल भरे में 4 नवरात्रि आती हैं। चारों नवरात्रियों में कभी भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी के दिन इस मंत्र की साधना करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा डिठौनी एकादशी की रात्रि में और दीपावली के दिन से लेकर 7वें दिन तक एक सप्तमी पड़ती है, उस दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। माता काली बहुत जल्दी ही प्रसन्न होती है और मरघट की मरही इतनी जल्दी ही प्रकट होती है कि आप पूरी तरह जप भी नहीं कर पाएंगे और कई बार माता का प्रत्यक्षीकरण प्राप्त हो जाता है। माता मरही के इस मंत्र की साधना थोड़ा सा जटिल है। इस मंत्र की साधना करने के लिए आपको सुरक्षा कवच धारण करना अनिवार्य है। घेरा बंधन और घेरा कीलन मंत्रों का प्रयोग करना अनिवार्य है और गुरु आदेश और मंत्र दीक्षा की जरूरत होती है, तब आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। श्रवण करने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है, लेकिन साधना करते समय हमें मंत्र दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लोग मंत्र दीक्षित हैं ऐसे लोग अपने गुरु से आज्ञा लेकर इस मंत्र की साधना कर सकते हैं।
माता भगवती पराशक्ति मरघट की मरही की साधना करने के लिए थोड़ी बहुत सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, बस आपकी श्रद्धा की आवश्यकता पड़ती है। यदि मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो स्वाभाविक है कि माता मरही आपके सामने प्रकट होकर आपकी सहायता करेंगी। और कई लोगों की श्रद्धा भैया मंत्रों के प्रति टूट जाती है, तो ऐसे लोगों से आग्रह है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इस मंत्र का श्रवण का लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो इस मंत्र को लगातार 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक श्रवण करिए। आपके शरीर में कोई ना कोई लक्षण आएगा। हमने जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया है, रोए खड़े हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है, उल्टी लग सकती है, क्रोध आ सकता है। ऐसे लक्षण यदि उभर के इस मंत्र से आपको आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि यह मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशील है। इसके अलावा आप इस मंत्र को श्रवण करते हुए यदि कंठस्थ करते हैं तो कुछ % मंत्र की सिद्धि आपको मिल जाती है। लेकिन श्रवण करते हुए कंठस्थ करिएगा भैया, लिख के नहीं करिएगा, ठीक है। तो श्रवण करते हुए कंठस्थ करने के बाद इस मंत्र से कभी भी आप किसी भी प्रेत युक्त व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र की बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर इस मंत्र का मात्र एक बार पाठन करिए और उसके चेहरे पर जल के छींटे मार दीजिए या थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए। उसमें माता काली के नाम की 5 आहुतियां शुद्ध घी की डाल दीजिए। एक चुटकी भस्मी उठाइए और रोगी के ऊपर तिलक कर दीजिए। थोड़ी सी भस्मी उसे चटा दीजिए। जुड़नतन सेकेंडों नहीं लगेगा और करंट की गति से यह मंत्र प्रभाव दिखाएगा, उसे आराम लग जाएगा। जब ऐसा परीक्षण आपको मिल जाए और मंत्र के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास बन जाए, क्योंकि जब मंत्र परीक्षण देगा तो स्वाभाविक श्रद्धा बन ही जाएगी। तो जब विश्वास हो जाए तब फिर इस साधना को कर लीजिएगा, क्योंकि साल भरे में इसे आप 4-5 बार सिद्ध कर सकते हैं, कोई बात नहीं। पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, इसका परीक्षण कर लीजिए, फिर इसके बाद इसकी साधना करिए, ठीक है। साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में, चाहे चैत्र नवरात्रि में, कभी भी सप्तमी के दिन या दीपावली के बाद 7वें दिन इस मंत्र की आपको साधना करनी है। इस मंत्र की साधना आप शमशान में बैठकर भी कर सकते हैं, एकांत जंगल में भी कर सकते हैं और घर के किसी एकांत कोने में जहां महिलाओं का, बच्चों का आवागमन बिल्कुल ना हो, ऐसी जगह भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। अब मरही माता का चित्र यदि सभी के पास उपलब्ध नहीं है तो माता काली का चित्र स्थापित कर लीजिए। जो भी स्वरूप आपके यहाँ हो उस स्वरूप की आप ध्यान लगाकर बढ़िया से पूजा करिए, प्रार्थना करिए। स्नान, ध्यान, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, बतासा, सुपारी, नारियल, ये सारी सामग्रियां माता को अर्पण करिए। काली बिंदी, काली चूड़ी, काली गुंजा के फल, ऐसी चीजें माता को अर्पण करिए। नीले पुष्प, लाल पुष्प अर्पण करिए। यदि शत्रुनाश में इस मंत्र का प्रयोग करने वाले हैं तो नीले पुष्प जरूर अर्पण करिएगा, ठीक है। और सारी विधियां करने के बाद साधारण पूजा करिए, जबरदस्ती की पूजा नहीं करिए। जो आपको आती है वही पूजा करिए और पूजा करने के बाद एक 4 मुख का दीपक जला लीजिए और उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके भैया बैठ जाइए। इस मंत्र की आप 11 माला जप करिए। भूत प्रेत, झाड़ा में तंत्र बाधा को हटाने में प्रयोग करने वाले हैं तो 11 माला इसकी जप कर लीजिए। एक माला होम लगा दीजिए, वो भी खप्पर में आपको होम लगाना है। खप्पर जिनको बनाना नहीं आता है तो बाजार में आजकल बने बनाए खप्पर मिलते हैं, नहीं, एक ठो मटका है, घड़ा काट लीजिएगा, ऊपर से पैंदी उसकी, तो स्वाभाविक है आपका खप्पर बन जाएगा। खप्पर में बढ़िया से संविदा यानी लकड़ी लगा दीजिएगा और उसमें अग्नि लगा के अग्नि की पूजन करने के बाद इस मंत्र का पाठन करते हुए लास्ट में कोई भी बीज मंत्र माता काली का लगाइएगा, स्वाहा बोलिएगा और आहुति डालना शुरू करिएगा। ऐसी 108 आहुतियां आपको लगानी है, बस आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मंत्र कभी कभी प्रतीक्षीकरण देता है, हमारे आसपास भय व्याप्त हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो यदि आपने कवच धारण किया है, घेरा कीलन बंधन कीलन आपने किया हुआ है अच्छे तरीके से, तो आपको भय की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता मरही के साथ उनकी यक्षिणियाँ, जोगनियाँ, डाकनियाँ, साकनियाँ भी आती हैं, ठीक है। तो जो भय व्याप्त करती हैं उनका कार्य ही है भय व्याप्त करना। और यदि आप सुरक्षा कवच नहीं धारण किए हैं तो कभी कभी हमारी बुद्धि को और शरीर को क्षति भी पहुंचती है। तो ऐसे में कवच धारण करना बिल्कुल अनिवार्य है। जो लोग कवच बना सकते हैं तो हमने वीडियो अपने चैनल पर उपलब्ध करा रखा है, संकटनाशक मुख्य चैनल पर भी और संकटनाशक 2 पर भी, ठीक है। तो कवच अपना बना के धारण करने के बाद ही साधना करिए। जरूरी नहीं है कि इसी गुप्त नवरात्रि में साधना करें, बस 1 महीने रुक जाइए तो चैत्र नवरात्रि आ जाएगी, उन दिनों में इस मंत्र की आप साधना कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कवच
निश्चित रूप से आप धारण करिए। जो लोग कवच बना नहीं सकते, जिनको जड़ियाँ नहीं मिलती हैं, या हर कवच बनाने के लिए या कवच बनाने के लिए मंत्र साधना करने में समय लग रहा है, तो ऐसे लोग कुछ थोड़ी सी दक्षिणा देकर कवच हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। हम कवच बनाकर आपको बहुत जल्दी ही पोस्ट कर सकते हैं, यदि आप टेलीग्राम के प्राइवेट चैट में लिखेंगे तो, ठीक है। तो कवच धारण जरूर करिए। इतनी ही इस मंत्र की साधना करने का विधि विधान है और सावधानियां हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नवरात्रि निकल जाती है तो दशमी का दिन आता है, ठीक है, दशमी का दिन आता है। तो दशमी के दिन माता मरही को आप सप्तमी के दिन जप करेंगे, सप्तमी की रात्रि में से लेकर अष्टमी तक इसका हवन आप संपन्न करेंगे। क्योंकि देखिए 11 माला यदि आप करते हैं तो भैया एक ही दिन में आपका संपन्न हो जाता है। 21 माला यदि करते हैं तो आपको पूरी रात लगने वाली, क्योंकि शत्रुनाश में इस मंत्र का प्रयोग करना है आपको, तो 21 माला करनी पड़ेगी, ध्यान देना है। तो 21 माला करते हैं तो पूरी रात आपको लगने वाली है। तो अष्टमी के दिन सारी सामग्रियां श्रृंगार माता को अर्पण हो जाएगा। इसके बाद आप क्षमा याचना करते हुए, माता से प्रार्थना करते हुए अपने आसन से उठ सकते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या में निकल सकते हैं। लेकिन दशमी का जो दिन होता है, दशमी के दिन माता को प्रसाद अर्पण करना होता है। तो क्या क्या प्रसाद अर्पण करना होता है? माता के इसी मंत्र का पाठन करते हुए अग्नि जला लीजिए, दीपक जला लीजिए, माता के चित्र का विधि विधान से फिर से उसी तरह पूजन करिए। अग्नि में माता के नाम की 5 से 11, 21 जो भी आपके पास समय हो आहुतियाँ डाल दीजिए, और आहुतियाँ डालने के बाद एक नींबू अपने हाथ में ले लीजिए। चाहे तो जायफल नींबू की बलि आप अर्पण कर सकते हैं। मदरा की धार आपको देना है, पान, सुपारी, बतासा, अठवाई, ये सारी सामग्री माता को अर्पण करनी है। और श्रृंगार अर्पण करना है, काले रंग के वस्त्र अर्पण करने हैं, काली बिंदी अर्पण करनी है, काला सिंदूर अर्पण करना है, काली चूड़ियाँ अर्पण करनी है। ये सारी सामग्री माता मरही को अर्पण करनी है। यदि सांग अस्त्र आपके यहाँ उपलब्ध है या बनवा सकते हैं आप, तो सांग अस्त्र भी माता को अर्पण करना है, ठीक है। और अर्पण करने के बाद माता से क्षमा याचना करनी है कि जो भी भूल चूक हुई हो, माता भगवती आप पराशक्ति हैं, इस कलयुगी पापी बालक के अज्ञान को आप क्षमा करें। और जो भी मंत्र है या जो भी शब्द है, इस शब्दों में इतनी शक्ति दे दें कि हमें कभी भी बाधा से डरने की जरूरत ना पड़े। कभी भी इस मंत्र का हम प्रयोग करें, चाहे झाड़ा फूकी में करें, चाहे तंत्र बाधा हटाने में करें, तंत्र बंधन काटने में करें, कभी भी इस मंत्र का प्रयोग करें तो आप हमारी सहायता करें और समस्त प्रकार की बाधाओं का भक्षण करें, हरण करें। इस तरह प्रार्थना करते हुए भैया माता से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, अपने आसन के नीचे जल छिड़किए, तिलक करिए और अपने आसन से आप उठ सकते हैं। इतना करने के बाद आपके मंत्र की जो सिद्धि है संपूर्ण हो जाती है। मदरा की जो धार है वो दशमी के पहले आपको नहीं देनी होती। और ध्यान दीजिएगा, मदरा माता को अर्पण करनी है, खुद को पान नहीं करनी है, ठीक। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब जब आपने सारी क्रियाएं कर ली हैं तो मंत्र को प्रयोग कैसे करना है? तो देखिए, इसका शत्रुनाशक भी विधि विधान है। शत्रुनाशक विधि विधान के लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कमेंट जब आप करेंगे तो हम इसका वीडियो आपको बना के जल्दी ही दे देंगे नवरात्रि के पहले। इसके अलावा आप इस मंत्र का झाड़ा फूकी में हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है किसी व्यक्ति को तकलीफ है या आप उसका झाड़ा फूकी करना चाहते हैं, आपके घर परिवार का कोई सदस्य, वैसे इस मंत्र की आपने साधना करी है तो आपके घर परिवार वालों को तो तकलीफ होने वाली है ही नहीं। जहाँ माता मरही की पूजा होती है वहाँ भूत प्रेत बाधाएं बुरी शक्तियाँ दूर रहती हैं, क्योंकि माता मरही हर प्रकार की बुरी शक्ति का जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहती है उसका सीधा भक्षण ही कर लेती हैं, ठीक है। तो आपको डरने की और भय की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी शंका की दृष्टि से आप चाहें तो घर वालों को भी जल के सहारे, नींबू के सहारे, सांग के सहारे, उड़द के दानों के सहारे, गेहूं के दानों के सहारे या भस्मी के सहारे अपने तरीके से आप झाड़ा लगा सकते हैं, उतारा भी कर सकते हैं। श्रृंगार के साथ, सारी सामग्री के साथ तुरंत ही बाधाएं हरण हो जाती हैं। और जैसे किसी के ऊपर लंबे समय से हटी बाधा है, मैली बाधा है, गंदी बाधा है, मशान की बाधा है, ऐसे व्यक्ति का तो आपको उतारा करना ही चाहिए। उतारा करने के लिए जो सामग्री हमने अभी पहले बताई है आपको, काली बिंदी, काली चूड़ी, काला सिंदूर, नीला पुष्प, पान, सुपारी, बताशा, नरियल, अठवाई, ये सारी सामग्री एक थाली में आपको सजानी है। और यदि बांस का जो बर्तन होता है शादी ब्याह में जो इस्तेमाल होता है, छोटा बर्तन, कोई बर्तन मिलता है तो उसके अंदर ये सारी सामग्री आपको लगा लेनी है। काली चुनरी से ही इसको बांधना है, साथ में आपको मंदरा भी रखनी है। और ये सारी सामग्री रोगी के ऊपर से 7 बार आपको उतार लेनी है मंत्र का पाठन करते हुए। और ये सारी सामग्री आपको घर से बाहर कहीं दूर एकांत में, जहाँ कोई इंसान उसे स्पर्श ना करे, ऐसी जगह उस सामग्री को आपको छोड़ देना है और चले आना है। चाहे तो ये सारी सामग्री जमीन में
भी आप दफना सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने से शरीर पर व्याप्त किसी भी प्रकार की बाधा का हरण हो जाएगा। हाँ, ध्यान देने वाली बात है, इसमें सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यह मंत्र प्रत्यक्षीकरण देता है। 100 में से 80 लोगों को यह मंत्र प्रत्यक्षीकरण दे देता है, इसीलिए सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस शत्रुनाशक विधि विधान जानने के लिए आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी हम इसका वीडियो बना देंगे। और आपको कमेंट नहीं करना है, तकलीफ होती भी आपको, तो फिर मुख्य चैनल के मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा। चैत्र नवरात्रि के पहले उसमें सारी वीडियो हम आपको डाल देंगे बहुत जल्दी ही, क्योंकि उसमें अघोरी महाराज का वीडियो भी हमको भी डालना है, जो कि तामसिक विधि विधान है। माता मरही का, माता काली का शत्रुनाशक विधि विधान भी डालना है। कुंभ के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, सारी चीज़ें वीडियो हम रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, इसलिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन चैत्र नवरात्रि के पहले सारे वीडियो हमारे उसमें मेंबरशिप में आपको मिल जाएंगे। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। मंत्र एक बार सुन लेते हैं भैया, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मंत्र चेक कर लीजिएगा। लेकिन चेक करने का मतलब ये नहीं है कि काफ़ी में लिखने लगिएगा। मंत्र को यदि आपको सिद्ध करना है, मंत्र को प्रयोग करना है, तो श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करिएगा, तो कुछ शक्तियाँ आपको उसी क्षण मिल जाती हैं और मंत्र परीक्षण देता है। और लिखने से मंत्र की ऊर्जा कम होती जाती है। जितने बार आप लिखते जाएंगे उतने बार मंत्र की शक्ति कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है। ओम मरही मरही मैं पुकारूं, मरही बसे मरघट के तीर, हाथ छुरी बगल में रापी, मरही बैठी मुर्दा आसन, 7 रोज को बासो मुर्दा, मुर्दा कीक लगाए, एक मुर्दा हाथ में लीनो, एक मुंड चबाए। पर चले पर्वत चले, खप्पर ले मरही चले, सवा पहर चले, सवा घड़ी खून को बांधे, भूत प्रेत भक्षण करे, मरघट मशान पकड़ खप्पर में धरे, मरही मांगे रक्त की धार, रक्त पिए गुर्राए, मूठ मार दुश्मन मारे, जब तक वैद द्वारे आवे तब तक मरघट पहुंचाए। तब माई मरघट की मरही कहाए, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे माई मरही दुहाई कामरू कामाख्या की। ओम क्रीम कालिकाय नमः। और कोई भी शाबर मंत्र हो उसके नीचे उस इष्ट का बीज मंत्र जरूर लगाया करिए। ऐसा करने से मंत्र की ऊर्जा अच्छी हो जाती है और मंत्र प्रबल हो जाता है, बहुत जल्दी ही मंत्र कार्य करता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिए। और हमारी वीडियो से किसी को लाभ हो रहा है तो भैया कमेंट और लाइक जरूर किया करिए। और हमारे जो शिष्यगण हैं वास्तविकता में जो हमारे यहाँ से मंत्र दीक्षित हैं, ऐसे लोगों से तो आग्रह है कि भाई कमेंट जरूर कर दिया करें।